तो यहाँ 2 गुना करेंगे ना, एक प्रक्षेपांक तो 2 गुना करेंगे। ऐसे किए बिना वो समझ में नहीं आता है, करने पर ही समझ में आता है। तो अभी 2 गुना हानि अधिक एक समय आगे गए हैं, तो एक समय ने एक अंतिम निषेक जहां होता है उसका अध्वान निकाल। एक अंक में एक अंतिम निषेक उत्पन्न करने में, तीसरे गुनाहानि में एक अंतिम निषेक कहाँ उत्पन्न होता है चयों के द्वारा, वो निकालना है। तो गुनाहानि को एक प्रक्षेप निकालना है, इसलिए उसको 2 गुना किया। और यहाँ उसका क्षय कितना है, 4 है, इसलिए 4 का गुना किया। और जो आएगा लगभग उसमें 1 मिलाएंगे तो अध्वान होगा। तो यहाँ गुनाहानि का प्रमाण उन्होंने क्या बताया, 128 बताया। और अभी गुनाहानि कितना है, 128। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 का भाग लगा देंगे यहाँ, तो क्या हो गया, दुगुना हो गया ना, इसलिए यहाँ दुगुनी गुनाहानि का वर्गमूल ग्रहण करना। गुनाहानि गुणित 2 हो गए ना। ये सूत्र कितना महत्वपूर्ण है वो समझ में आता आगे। अब यहाँ पर गुनाहानि का प्रमाण, मतलब इसको ऐसा ही रखो, 128 बटे 2 गुणित 4। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का भाग जाएगा ना यहाँ पर, तो 2 हो गया। तो दुगुनी गुनाहानि का वर्गमूल लेना है यहाँ पर, और उसका भाग गुनाहानि में देना। ये नोट्स में भी नहीं होगा शायद, तो लग लेना। 128 बटे यहाँ पर कितना है, 128 दूनी 256, 256 का वर्गमूल 16, 16 का भाग दिया 128 में, तो कितना आया, 8 आया, और अधिक 1 करना उसमें, तो ये अध्वान होगा। मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है, मतलब कितने बार भाग करना नहीं, 2 गुना करना। अब 2 गुना क्यों करना, ही समझ में आ गया, क्योंकि वही सूत्र अपन ने रखा, या जितना चाहिए उससे गुना किया, इसलिए यहाँ पर गुनाहानि के 2 गुना हो गया, और उसका वर्गमूल ग्रहण करके 1 किया। फिर आगे आगे भी वैसा ही होगा। अब अपन खुद निकालते तो समझ में आएगा। अब 2 प्रक्षेप के लिए क्या होगा, यहाँ पर 2 प्रक्षेप के लिए 2 गुना 2 4 होगा, और यहाँ पर 4 गुना करना है। तो यहाँ केवल गुनाहानि का वर्गमूल लेना, क्योंकि यहाँ पर ये 4 और ये 4 चला जाएगा, तो क्या होगा, गुनाहानि के वर्गमूल का गुनाहानि में भाग देना। गुनाहानि कितनी मानी यहाँ पर, 128 नहीं, दूसरे प्रक्षेप के लिए अलग अलग मानते ना, 256 मानी है। 256 का भाग 16, 256 का वर्गमूल 16 भाग दिया, तो कितना है, 16। इसमें 1 अधिक करो तो 17, वो अध्वान का प्रमाण होगा। अब आगे तीसरा 3 प्रक्षेप करने के लिए क्या होगा, वहां पर गुनाहानि का प्रमाण क्या माना है, 384 माना है। तो यही फॉर्मूला केवल क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुना 2 करेंगे। अभी मुझे समझ में आया वो। ने कहा ऐसा क्यों करते, 3 बटे 4 क्यों करते हैं, गुनाहानि ये नीचे का निकालते हैं। गुनाहानि प्रक्षेप कितना है, 3 है, इसलिए 3 गुना 2 होगा, गुणित 4, तो प्लस 1 करना है सब जगह। गुनाहानि यहाँ पर 384 मानी, 384 बटे 6 गुणित 4, वो 6 जितना है उससे गुना करो। मतलब सब जगह फिक्स फॉर्मूला रखा, केवल यहाँ पर हर गुनाहानि में 2 गुना 6 करते जाना, उससे गुणित करते जाना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा करो तो चलेगा, 2 गुना 3 है ना, 2 गया यहाँ पर, मतलब 2 आया, 2 त्रिभाग किया, 384 का क्या करेंगे, 2 त्रिभाग करेंगे, 256 आएगा। 256 का वर्गमूल 16, 16 से 384 में भाग दिया, तो क्या है यहाँ पर
16 दूनी 32, 16 चौक 64, 24 आ गया। 24 अधिक 1 25 हो जाएगा। फिर 4 प्रक्षेप के लिए गुणहानि, अभी वो समझ में वो मैंने कहा ऐसा क्यों करे, एक बार 3/4 कर, 2/3 कर रहे, एक बार 2 गुना किया। गुणहानि 4 गुणित 2 गुणित 4, तो 4 निकल गया, तो गुणहानि के आधे का वर्गमूल करना। या गुणहानि कितनी मानी है? 128। 128। गुणहानि का आधा 64, 64 का वर्गमूल 16, नहीं ना 8। हाँ 64 का वर्गमूल 8 आएगा। 8 का भाग 128 में दिया तो 16 अधिक 1 17 हो जाएगा। वो गुणहानि का प्रमाण अलग अलग मानते हैं, इसलिए वो फर्क होता है अध्ययन में। इसी प्रकार 5 प्रक्षेप के लिए क्या करेंगे? 5 गुणित 2 करेंगे और 2 का यहाँ भाग देंगे तो यहाँ पर 10 है, मतलब 5वें भाग का आएगा। यहाँ पर 5 प्रक्षेप का यहाँ पर कितना आएगा? गुणहानि में 5 गुणित 2 का भाग दिया और 4 से गुना किया, तो यहाँ 5 गुणित 10 है ना, यहाँ पर इसका 2 का भाग दिया, यहाँ पर 2 आया, तो गुणहानि का 2 गुना करके उसका 5वां भाग, मतलब 2.5वां भाग हो जाएगा। 2 पंचमांश करना गुणहानि का। गुणहानि का 2 पंचमांश भाग का वर्गमूल निकालना। तो यहाँ पर गुणहानि का प्रमाण क्या है? 640 माना। तो 40 माना, और गुणहानि 640 का 2 पंचमांश भाग 5, हाँ 5 का इस 256 आता है। हाँ नहीं, 5 के 5, 2 उरले, 5 चौक 20, और 1 मिनट ठहरो, 2 24 था ना, 5 चौक, हाँ हाँ एकच राहिला। हाँ तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 रह गए तो 128 आया। 128 दूना 256, 256 का वर्गमूल 16, 16 का भाग दिया इसमें तो 40 आया ना। 16 चौक 64 और 40, 40 अधिक 1 आया, अधवान 41 आया। आगे थोड़ा ये पूरा पढ़ना है। हाँ वास्तु यहाँ 186 पेज पर। यहाँ तृतीय गुणहानि में 1 अंक के उत्पन्न कराने में गुणहानि का प्रमाण 128 और दुगुनी गुणहानि के वर्गमूल का प्रमाण 16 है। इससे गत अधवान को सिद्ध करना चाहिए। 2 अंकों को उत्पन्न कराने में गुणहानि का प्रमाण 256 और इसका वर्गमूल 16 है। 3 अंकों को उत्पन्न कराने में गुणहानि का प्रमाण 384 और इसके 2 त्रिभाग का वर्गमूल 16 है। 4 अंकों के उत्पन्न कराने में गुणहानि का प्रमाण 128 और गुणहानि के अर्धभाग का वर्गमूल 8 है। 5 अंकों को उत्पन्न कराने में गुणहानि का प्रमाण 640 और गुणहानि को 2/5 का वर्गमूल 16 है। ऐसा क्यों किया उस समय समझ में नहीं आया था, जैसा कहा इस वैसा लिखा था। 6 अंकों को उत्पन्न कराने में गुणहानि का प्रमाण 768 और गुणहानि के तृतीय भाग का वर्गमूल 16 है। 7 अंकों को उत्पन्न करने में गुणहानि का प्रमाण 896 और गुणहानि के 2/7 का वर्गमूल 16 है। 8 अंकों को उत्पन्न कराने में गुणहानि का प्रमाण 64 और इसके चतुर्थ भाग का वर्गमूल 4 है। इस प्रकार जानकर शेष अंकों के भी अनवस्थित भागहार को उत्पन्न कराकर गत अध्वान को सिद्ध करना चाहिए। जो वर्गमूल आया उसी को अनवस्थित भागहार कहते हैं।
और उस वर्गमूल को वापस उससे गुना कर भाग गुणहानि में भाग दे करके जो आएगा वो अध्वान होता है। कर्म स्थिति के प्रथम समय से 3 अब गुणहानि आगे, हाँ। कर्म स्थिति के प्रथम समय से 3 गुणहानियां जाकर बांधे गए द्रव्य के भागहार के अपवर्तन अंकों का प्रमाण 7 1.5 गुणहानियां। मतलब वहां क्या करेंगे, 3 गुणहानि हाँ। गए हैं इसलिए 3 अंकों पर 2 रखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 होगा, उसमें से 1 कम करना तो 7 हो गया। उसको 1.5 गुणहानि से गुना करना 7 को, तो 7 1.5 गुणहानियां हो गई ना वहां पर। पहले अंतिम गुणहानि में 1 1.5 गुणहानि, उसके द्विचरम गुणहानि में 2 1.5 गुणहानि, उसके त्रिचरम गुणहानि में 4.5 गुणहानियां हुई थी ना वहां पर। नहीं, वहाँ सब मिला करके बराबर, हाँ 4.5 गुणहानियां। आगे कहाँ गए, एक समय अधिक 3 गुणहानि, एक समय अधिक 3 गुणहानियां जाकर बांधे गए द्रव्य के भागहार के अपवर्तन अंकों का प्रमाण 6300 भागिले बटे 772 में 1 1.5 गुणहानि, द्विचरम गुणहानि में 2 1.5 गुणहानि, त्रिचरम गुणहानि में 3 1.5 गुणहानि। तो इस प्रकार 7 हो गए ना वहां पर सब मिलाकर, 4 1.5 गुणहानि, त्रिचरम गुणहानि में 4 1.5 गुणहानि, द्विचरम गुणहानि में 2 1.5 गुणहानि और चरम गुणहानि में 1 1.5 गुणहानि। इस प्रकार 7 1.5 गुणहानियां हो गई। इसी प्रकार आगे भी भागहार की विधि को जानकर कहना चाहिए। कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर जगन्य परिता संख्यात के अर्ध छेदों से हीन समस्त गुणहानि शलाकाओं के बराबर गुणहानियों में बांधे गए समय प्रबुद्धों का असंख्यातवा भाग ही कर्म स्थिति के अंतिम समय में रहता है। कहाँ तक गए, कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर जगन्य परिता संख्यात के अर्ध छेदों से हीन समस्त गुणहानि शलाकाओं के बराबर गुणहानियों में बांधे गए समय प्रबुद्धों का असंख्यातवा भाग ही कर्म स्थिति के अंतिम समय में रहता है। क्योंकि अभी आगे कितनी गुणहानियां हैं, जगन्य परिता संख्यात के जितने अर्धछेद है उतनी गुणहानियां है। तो जगन्य परिता संख्यात के अर्धछेद कितने होंगे, संख्यात ही होंगे। उसके नीचे जो है वो असंख्यात आ जाएंगे ना वहां पर। तो उसको छोड़ करके उसके नीचे की जो गुणहानियां हैं उसका असंख्यात बहुभाग उदय में आकर के खिर गया है और एक असंख्यात भाग ही संचय शेष है। क्योंकि पहले आदि गुणहानियों का द्रव्य ज्यादा है, वो पहले खिरता है, और अंतिम आदि गुणहानियों का द्रव्य कम है, इसलिए कम शेष रहता है। असंख्यात बहुभाग जैसे अपने पहले गुणहानि का ही द्रव्य आधे से अधिक है, फिर दूसरे आदि गुणहानियों का उसमें सब मिलाएंगे तो असंख्यात भाग ही शेष रहेगा और असंख्यात बहुभाग उसका नष्ट हुआ है। कहाँ तक कि गुणहानियों का जगन्य परिता संख्यात के जितने अर्धछेद है उतना कम करो सभी गुणहानियों में से, गुणहानि शलाका में से उतनी गुणहानियां जाने तक का जो अभी अंतिम समय में संचित है वो कितना है, असंख्यात भाग ही शेष है, असंख्यात बहुभाग नष्ट हो गया है। शेष असंख्यात भूभाग उनका नष्ट हो जाता है। इससे आगे की गुणहानियों में बांधे गए समय प्रबुद्धों का संख्यातवा भाग ही रहता है। अभी संख्यात गुणहानियां शेष है ना, तो उसका संख्यातवा भाग मतलब ज्यादा रहा उसका, और संख्यात भूभाग उसका नष्ट हुआ है। यहाँ कारण की प्ररूपणा जानकर करना चाहिए। इस प्रकार जाकर कर्म स्थिति की अंतिम गुणहानि को छोड़कर शेष सब गुणहानियां जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार 2 अंक और 1 अंक को 1 कम अन्य अभ्यस्त राशि के अर्ध भाग से खंडित करने पर उसमें से 1 खंड अधिक होता है। मतलब 2.1/31 हो गया, क्योंकि 1 कम 2 पूरा अंक लेना है और 1 कम अन्य अभ्यस्त राशि मतलब कितना हो गया, 63, और उस 63 के अर्ध भाग से मतलब कितना हो गया, 31.5 हो गए ना, नहीं हाँ
हाँ 63 में एक कम नहीं करना, एक कम अनन्यस्त राशि मतलब 64 में एक कम करना, तो उसमें और उसका आधा करना, मतलब 63/2 आ गया ना, 63/2 एक कम अनन्यस्त राशि के अर्धा भाग से खंडित करने पर उसमें से एक खंड अधिक होता है। वो 31.5 नहीं कर दे, शायद 31 क्या ना वहां पर, बरोबर की 2 वरती येणार की 63ला 2 भागले, हाँ 63 दोन्ही 63 को 31 का भाग देंगे तो कितना होगा, 31 गुना 31 दूनी 62 होगा और 1/31 रहेगा, बरोबर 63/31 इतना उसका भागार होता है। सभी गुणहानियों का द्रव्य निकालने के लिए द्वितीय तृतीय चतुर्थ से लेकर अंतिम गुणहानि तक के द्रव्य का संचय निकालने के लिए भागार कितना होगा, एक कम अनन्यस्त राशि को 31 का भाग दो, तो उतना होता है। तो जो लब्ध आया वो बताया उन्होंने, 63/31 भागार दे देंगे अपन, तो 6300 में उसका भाग देंगे तो कितना रहेगा वहां पर, 3100 रहेगा ना द्रव्य। 63 को 63 से भाग 6300 को 63 से भाग देंगे तो 100 आएगा, 100 को 31 से गुना करेंगे तो 3100 आएगा। तो भागार का प्रमाण क्या है, एक कम अनन्यस्त राशि, और उसको बटे में क्या आएगा, इसका 31 आएगा। उसका जो लब्ध आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा और 1/31 आएगा, 2.1/31 आएगा। नाही त्यांनी त्या भाषेत सांगितलेच ना, एक कम अनन्यस्त राशि के अर्ध भाग से खंडित करने पर, म्हणून ते 31 येते खाली, 31 ते 32 यायला पाहिजे मग तसं बघायला गेलं तर। हाँ 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 1 कम 64 1 63 आणि त्याच्या अर्ध भाग, एक कम अनन्यस्त राशि के अर्ध भाग से 63चा अर्धा भाग, 63ला 2 भागल्यावर 62 नाही येत, ठीक आहे असू दे, 31 यायला म्हणजे 62 आलं असतं तर 31 आलं असतं, तसं येत नाही, बरोबर असू द्या। इसका समय प्रबंध में भाग देने पर द्वितीयाधिक सब गुणहानियों का द्रव्य आता है। अब एक समय अधिक आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागाहार कहते हैं, वह इस प्रकार है। वो आधे को निगलेक्ट किया, वहां पर 31.5 आता है लेकिन वो 31 लेना, वो वापिस वो 63 है ना, उसमें एक कम करो और उसका आधा करो, ये आपला अंक गणितच है। हाँ अब एक समय अधिक आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागाहार कहते हैं, वह एक समय अधिक आगे जाकर बांधे गए मतलब चरम गुणहानि का पहला समय, द्वितीयादि गुणहानियों का ये भागाहार निकाला, सभी गुणहानियों का द्रव्य का प्रमाण निकाला, मतलब द्विचरम गुणहानि के अंतिम समय में जो जीव होगा, मतलब उस समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका ये भागाहार हुआ। 63/31 से भागाहार किसका हुआ, द्विचरम गुणहानि मतलब गर्म स्थिति के पहले समय से लेकर जो द्विचरम गुणहानि होगी उसके अंतिम समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसके कितने निषेक शेष है, तो द्वितीय गुणहानि से लेकर चरम गुणहानि तक के सब शेष है, तो सबका जोड़ कितना है, 3100 है, तो वो संचय 3100 निकला। अब चरम गुणहानि के पहले समय में गया, कर्म स्थिति के चरम गुणहानि के पहले समय में गया, तो उसका द्रव्य कितना है, द्वितीयादि गुणहानि अधिक प्रथम गुणहानि का अंतिम निषेक, उतना उसका शेष है। उसका द्वितीयादि सभी गुणहानियां और प्रथम गुणहानि का अंतिम निषेक, इतना उसके पास उस समय प्रबंध का संचित द्रव्य है, उसका भागाहार बताते हैं। अब एक समय अधिक आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागाहार कहते हैं, वह इस प्रकार है। द्वितीयादिक गुणहानियों संबंधी द्रव्य के भागाहार का विरलन कर, द्रव्य का भागाहार कहते हैं, वह इस प्रकार है। द्वितीयादि गुणहानियों संबंधी द्रव्य के भागाहार का विरलन कर समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर एक अंक के प्रति द्वितीयादिक गुणहानियों का द्रव्य प्राप्त होता है।
पुनः इसमें एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को प्रथम गुण हानि के अंतिम निषेक से अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उसका विरलन कर उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक अंक के प्रति अंतिम निषेक प्राप्त होता है। उसको ऊपर देकर समीकरण करके हीन अंकों के लाने की विधि कहते हैं, वह इस प्रकार है। कहते हैं अधस आता ते सांगता काय एवढंच वाचा म्हणजे वह इस प्रकार है। अधस्तन विरलन का प्रमाण कुछ कम 1.5 गुण हानि है, क्योंकि प्रथम गुण हानि के अंतिम निषेक का द्वितीय अधिक गुण हानियों के द्रव्य में भाग देने पर कुछ कम 1.5 गुण हानि का प्रमाण पाया जाता है। एक अधिक इस विरलन राशि का उपरिम विरलन राशि में भाग देने पर कुछ कम 1.5 गुण हानि के आधे भाग से एक अंक को खंडित करने पर उसमें से एक खंड लब्ध होता है। निकालते इसको पहले भी निकाला था, अभी वापस बता रहे। उपरिम विरलन कितना है? जो द्वितीय आदि गुणहानियों के द्रव्य को लाने के लिए जो भागाहार है 63/31, मतलब ही कितना है 2.1/31। तो इसका विरलन करके 1, 2 और 1/31 इसको समय प्रबद्ध को यहाँ देंगे तो कितना आएगा 3100 और 100 इस पर आएगा। अब यहाँ पर अंतिम प्रथम गुण हानि का अंतिम निषेक लाना है। प्रथम गुण इसके साथ में प्रथम गुण हानि का अंतिम निषेक लाना है ना, बराबर, क्योंकि चरम गुण हानि से यह जीव कहाँ है? कर्म स्थिति से लेकर के अंतिम गुण हानि के पहले समय में है। उसके बाद संचित कितना है? चरम मतलब इस समय प्रबद्ध का संचित द्रव्य कितना है? अंतिम गुण हानि से लेकर द्वितीय गुण हानि तक, और उसका एक नीचे प्रथम गुण हानि का पहला निषेक, इतना संचित है इस समय प्रबद्ध का। इस समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका संचित द्रव्य चरम गुणहानि से लेकर द्वितीय गुणहानि तक, और उसके नीचे का एक निषेक, मतलब प्रथम गुणहानि का अंतिम निषेक, बराबर, उसका शेष है। तो उसको लाने के लिए भागाहार का प्रमाण यहाँ निकाल रहे। तो इन सब गुणहानियों के साथ प्रथम गुणहानि का अंतिम निषेक निकालना है। तो प्रथम गुणहानि का अंतिम निषेक यहाँ कितने अंक संदृष्टि से माना हुआ 288 है, बराबर। इसलिए यहाँ अधस्तन विरलन निकालने के लिए 3100 को 288 से भाग देना। अधस्तन विरलन 3100 में 288 का भाग देंगे तो 10 बटे तो कितना आता है 10.220/288 आता है। और इसका विरलन करेंगे 2, 3, 4 इस प्रकार 10 और 220/28 बार करेंगे, और इसको 3100 को इस पर बांट देंगे, समखंड करके देंगे। तो इसका भाग इसमें 3100 में देने पर इतना ही आता है ना 288, बराबर। तो उसके सहित लाना है ना, इस सब द्रव्य के साथ 288 भी लाना है। तो एक भागाहार के द्वारा अपने को लाना है। तो हमेशा दो द्रव्य लाने के लिए ऊपर के विरलन का जो प्रमाण होगा, ऊपर विरलन पर स्थित राशि जो होगी उससे नीचे के विरलन पर जो स्थित राशि होगी उसका भाग देंगे, तो विरलन का प्रमाण आता है ना वहां पर। तो 288 लाने के लिए कितना भागाहार होगा, वो भागाहार निकलता है। तो यहाँ हर एक विरलन पर 288 आएगा। अब यहाँ अपने को एक भागाहार के द्वारा मतलब दोनों अंकों पर स्थित राशि को जोड़ते हैं।
ऊपरी विरलन पर और अधस्तन विरलन पर, तो अपना इच्छित द्रव्य होता है 8 8 3388। अब इसको एक भागाहार से लाने के लिए त्रैराशि करें, हानि रूप अंक निकालते हैं। प्रमाण राशि इतने अधस्तन विरलन अधिक 1, अधस्तन विरलन क्या है यहाँ पर 3100 भागिले 288 है। इसमें 1 जोड़ना है, तो यहाँ क्या होगा 3388 बटे 288। 1 अधिक करेंगे तो 3100 में 1 अधिक करना है, मतलब 288 अधिक करना है, तो 3388 बटे 288 प्रमाण होगा, प्रमाण राशि। फल राशि 1 की हानि होती है और इच्छा राशि ऊपरी विरलन 63 बटे 31 में कितनी हानि होगी, तो यहाँ पर छोटा ही आएगा ना लब्ध, 63 बटे 31, यहाँ भाग 3388 बटे 288 का देना है, तो गुना 288 होगा और भाग में बटे में 3388 आएगा। 18,144 आता है बटे 5028, 1,05,028, 5028 10 50 5000 10 50 आणि 28 बरोबर। हाँ 1,05,028 आता है। ये क्या हो गया, हानि रूप अंक आ गया, मतलब इतने भागाहार की हानि होगी। अब इसको ऊपरी विरलन में से माइनस करते हैं, तो 63 बटे 31 में माइनस 18,100, इसको ये करेंगे किसने का 28 का भाग देंगे तो कितना आएगा 648 बटे 3,000 हाँ 751। इसमें 28 का भाग देंगे तो इतना आता है लब्ध 648 बटे 3,751। हाँ ये जो आ रहा है हानि रूप अंक कितना आया, कुछ कम 1.5 गुण हानि का अर्ध भाग आया है। अब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 31 कितने से गुना किया 63 और 31 को मैंने माइनस किया, लेकिन अब यहाँ माइनस करने के बाद 6 समान करेंगे ना, 3100 को कितने से गुना करेंगे 121, 63 गुना 121। यहाँ पर 31 गुना 121, मतलब वही आएगा वहाँ पर 63 1 63 अच्छा 6 63 दोनों 126 126 और 6 32 132 अच्छा 13 63 1 63 और 13 कितना हुआ 76 7,623 आया बराबर है ना, और बटे 3,751 आया माइनस 648। 13 में से 8 गया 5 रहा हच्चा 1, 12 में से 5 गया 7 रहा हच्चा 1, 16 में से 7 गया 9 रहा और हच्चा 1 6,975 बटे 3,751। ये क्या निकला भागाहार निकला। 6300 में इसका भाग दो तो 3,300 में इसका भाग देंगे तो 3,388 आते हैं। हे घालवलं असेल ना, कितना आहे यहाँ पर
हाँ मतलब एक के ऊपर कुछ आएगा, 1.3 हाँ 3,000 गुना आने से कुछ अधिक हो जाएगा ना वहाँ। ठीक है। 6300 भागिले 6,975 बटे 3,751 इज इक्वल टू 3,388 गुणित 3,751 बटे 6,975 बराबर इसका गुना किया होगा तो कितना आया यहाँ पर? 3,388 नहीं ऊपर का कुठलं वरचं आहे नाही केलं का? इथं नाही काय किया होगा ना नाही काय केलं ते संपवलं इथंच काय नाही दिलं तुम्ही डायरेक्टच तेच केलं उसका भाग दे करके किया नहीं, वो भागाहार निकाला और वो द्रव्य का प्रमाण नहीं निकाला है। मतलब वहाँ पर उन्होंने एक समय अधिक द्वितीयाधिक गुणहानि द्रव्य का भागाहार वो आगे का है वहाँ पर। असू द्या तो इसका आप आपके पास ये होगा तो करके देखो तो बराबर कैलकुलेटर कितना आएगा करा। वहाँ पर? कैलकुलेटर पर कितना आएगा देखो तो कितना आया यहाँ पर लब्ध कितना आना चाहिए? तिथं वर लिहिलीत की आकडे 3388 आएगा। 6,300 गुणिले 3,751 भागिले 6,975 यहाँ पर 0 करो, खाली 3,751 का 63 गुना करो। एकदम बरोबर आहे, कॅल्क्युलेटर तुमचं बरोबर आहे, जमतं. 63 एके 63 3 अच्छा 6 63 पंचे 315 आएगा, 315 6 321 अच्छा 32 63 कितना आया? हाँ नाही आया बरोबर आलं की 3388 नाही सांगितलं. ते नव्हे इथं वरचा गुणकार गुणाकार किती झाला सांग रे? 6300 गुणिले 3751 23 3751 हाँ 23 63 1300 ताई. हाँ हां झिरो आएगा ना फिर आगे हा आणि त्याला बराबर आहे. 6,975 न भाग तो 6,975 से भाग देंगे तो बराबर 6,975 3,388 आता है। नाही फक्त वरचा गुणकार पाहिजे होता ताईंना. 100 पेज नंबर 88 188 वह इस प्रकार है. चौथी लाइन अधस्तन विरलन का प्रमाण कुछ कम 1.5 गुणहानि है. 10 के ऊपर आया ना इसलिए कुछ कम 1.5 गुणहानि बराबर, क्योंकि प्रथम गुणहानि के अंतिम निषेक का द्वितीयाधिक गुणहानियों के द्रव्य में भाग देने पर कुछ कम 1.5 गुणहानि का प्रमाण पाया जाता है. एक अधिक इस विरलन राशि का ऊपरी विरलन राशि में भाग देने पर कुछ कम 1.5 गुणहानि के अर्ध भाग से एक अंक को खंडित करने पर उसमें से एक खंड लब्ध होता है. तो कुछ यह 6 मतलब कुछ कम 1.5 गुणहानि का अर्ध भाग ऐसा लिखना चाहिए वहां पर. ये कुछ कम 1.5 गुणहानि खाली लिखा है ना, तो कुछ कम 1.5 गुणहानि का अर्ध भाग ऐसा लिखना चाहिए. 1.5 गुणहानि का अर्ध भाग. थोड़ा यह मोहनीय कर्म की अपेक्षा 2 अंकों के नीचे के अंश से असंख्यात गुना है, क्योंकि 1.5 गुणहानियों के अर्ध भाग से उसकी अन्य अभ्यस्त राशि का अर्ध भाग असंख्यात गुना है. क्योंकि मोहनी की अन्य अभ्यस्त राशि बड़ी है और 1.5 गुणहानि छोटी है, इसलिए वो असंख्यात गुना है. शेष कर्मों की विवक्षा करने पर इसकी अपेक्षा 2 अंकों के नीचे का अंश असंख्यात गुना है, क्योंकि शेष कर्मों के अन्य अभ्यस्त राशि के अर्ध भाग की अपेक्षा 1.5 गुणहानियों का अर्ध भाग असंख्यात गुना है. वहाँ गुणहानि बड़ी है और अन्य अभ्यस्त राशि छोटी है ज्ञानावरण की, इसलिए वह असंख्यात गुना है. उसमें से इसको कम करने पर मोहनीय की विरलन राशि
एक अंक के असंख्यातवे भाग से हीन 2 अंक प्रमाण और शेष कर्मों की विरलन राशि एक अंक के असंख्यातवे भाग से अधिक 2 अंक प्रमाण होती है। इस प्रकार आता शंका समाधान नंतर। शेष कर्मों की उपेक्षा करने पर इसकी अपेक्षा 2 अंकों के नीचे का अंश संख्या, क्योंकि शेष कर्मों के अनावस्थ राशि के अर्धभाग की अपेक्षा 1.5 गुणाने का अर्धभाग बनवायचं असंख्यात होना है। जाऊन कोणाकोणाला बनवायचं असं। ये 63/31 है ना, उसका ही बता रहे हैं। तेच सांगितलंय 2 त्याचं येते ना, ह्याचं 2 असंख्यातवा भाग येतो खाली म्हणून। येदाय रुवाय उरेम मोहनी असं कुठे गेलं, मोहनियम पुढचे दो रुव हेट्टीम औसादो असंख्यचे गुणम, वो भाग ही लेना पड़ेगा। शेष कर्मों की उपेक्षा करने पर इसकी अपेक्षा 2 अंकों के नीचे का अंश असंख्यात गुना है, क्योंकि शेष कर्मों की अनन्यभ्यस्त राशि के अर्धभाग की अपेक्षा 1.5 गुणाने का अर्धभाग असंख्यात गुना है। मतलब वहां पर ऊपर अनन्यभ्यस्त राशि है अपने भागार में, भाज्य राशि में, और वहां नीचे कुछ कम 1.5 गुणाने का आधा भाग है ना, वहां पर वो अंश में है। वहां पर भाग देने में एक अधिक आदस्तन विरलन है ना वह, तो उसका भाग देने पर वहां ऊपर अंश में मोहनीय के इसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि अनन्यभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है, और यहाँ पर नीचे का अंश जो है वो असंख्यात गुण आएगा, बराबर उल्टा होगा। क्योंकि शेष कर्मों के अनन्यभ्यस्त राशि के अर्धभाग की अपेक्षा 1.5 गुणाने का अर्धभाग असंख्यात गुना है, इसलिए ऊपर से अनन्यभ्यस्त राशि का भाग 1.5 गुणाने में जाएगा, तो नीचे असंख्यात गुना होगा। उसमें से इसको कम करने पर मोहनी की विरलन राशि एक अंक के असंख्यातवे भाग से हीन 2 अंक प्रमाण, और शेष कर्मों की विरलन राशि एक अंक के असंख्यातवे भाग से अधिक 2 अंक प्रमाण होती है। 2.1/31 है ना वहां पर ऊपरी विरलन, उसमें से कम करेंगे इस अंश को, तो वहां पर मोहनीय की विरलन राशि जो कितनी आई वहां पर एक अंक के असंख्यातवे भाग से हीन 2 अंक प्रमाण, तो 2 अंक में वह कम हो गई। और यहाँ पर ये शेष कर्मों की विरलन राशि कितने, एक अंक के असंख्यातवे भाग से अधिक 2 अंक प्रमाण होती है। वो आएगा बराबर वहां पर असंख्यात कम हो गया 2 पूर्ण वहां, क्योंकि वहां पर लब्ध असंख्यात आया ना मोहनीय कर्म में, तो असंख्यात संख्या कम हो गई, और एक का असंख्यातवा भाग कम हुआ इसमें ज्ञानावरण के इसमें, तो इसलिए प्रमाण ज्यादा रहेगा उसका। 2 अंक के ऊपर असंख्यातवा भाग अधिक रहा ना, एक के असंख्यातवे भाग से अधिक 2 अंक प्रमाण हुआ, और वहां 2 अंक में कम हो गया एक का असंख्यातवा भाग, उसको लेकर के देखना पड़ेगा। जो ये हानि रूप अंक आए ना, वो हानि रूप अंक मोहनीय में ज्यादा आए हैं, असंख्यात आए हैं। हाँ 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 31 है, 31 है। हाँ अनन्यभ्यस्त राशि का आधा है नहीं। उसको करना पड़ेगा अंकगणित, करून घरी अंकगणित में करना पड़ेगा। हो थांबूया ध्यान करून। अब आगे शंकर निर्विकल्प स्वरूप
कर्म सत्वरहित स्वरूपोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। मोरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। कमठजन्यवेयन उवै समुत्तीर्णये जिनेणमिवं वेयणमहाहियारं विवियहियारं मरुवेमो। कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर के अंतिम समय तक बांधे हुए समय प्रबंधों का संचय अंतिम समय में कितना होता है, इसकी प्ररूपण उसका भागाहार निकाल रहे हैं। तो एक पद्धति से निकाल के अब दूसरी पद्धति से यहाँ पर भागाहार का वर्णन कर रहे हैं। तो वहाँ अंतिम निषेक के भागाहार को आधार करके सब निषेकों का भागाहार निकाला। यहाँ अपन कहा गए थे एक समय अधिक द्विचरम गुण आने के ऊपर एक समय गए, वहाँ पर कितना भागाहार है उसका प्रमाण यहाँ पर निकाल रहे थे। तो 188 पेज पर अपने हाँ ऊपर की नहीं शंका के ऊपर 2-3 लाइन पर अटक गए थे ना, वहाँ पर उसका भी स्पष्ट खुलासा हुआ है। तो यहाँ हानि रूप अंक अपने निकाले थे। कितने हानि रूप अंक आए थे? 1/1.5 गुना हानि का आधा भाग, इतना हानि रूप अंकों का प्रमाण आया था। कुछ कम 1/6 ऐसा आया ना। अब उसको ऊपरी विवरण में से कम करना है, तो कम करने पर कितना शेष रहता है भागाहार, उसका यहाँ पर विवरण किया है। इसको थोड़ा अपन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर अपन एक ऊपरी विवरण निकाला था कितना 63/31। 2 के आगे 1/31 है, 2 अधिक 1/31 मतलब अनन्याव्यस्त राशि माइनस 1/2 ये ऊपरी विवरण था। अब इसमें अधस्तन विवरण का कितना है वो 1.5 गुण हानि, कुछ कम 1.5 गुना हानि है। अब इसमें अधस्तन विरलन में एक अधिक किया यहाँ पर और उससे ऊपरी विरलन में भाग दिया, तो यहाँ पर कितना लब्ध आया है वह 1 का कुछ कम 1.5 गुना हानि का आधा। 1.5 गुना हानि मतलब 12, उसका आधा मतलब कितना होगा 6 होगा। 1 का कुछ कम करो और 1 का 1.5 गुना हानि का आधा। यहाँ पर वैसा ही रखे तो चलेगा, कुछ कम, यहाँ ही कुछ कम लिखते हो, इधर कुछ कम 1.5 गुना हानि का आधा, इतना हानि रूप अंक आते हैं। वो जो अपन निकाला था पूरा इतना था, भी याद नहीं मुझे। अब इसको ऊपरी विरलन में से माइनस करना है, तो ऊपरी विरलन कितना है 2.1/31। इसका अर्थ क्या है अनन्याभ्यस्त राशि -1/2 है।
इसमें से ये माइनस करना है, ये हानि रूप अंक है। तो यहाँ माइनस 1/1.5 गुना हानि का आधा, कुछ कम है उसको थोड़ा अलग रखो, 1.5 गुना हानि का आधा, इतना कम करना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि मोहनीय का जो आता है वो ये निकालने के बाद 2 में माइनस आता है, 1 का संख्यात्व भाग, और ज्ञानावरणाधिक में क्या होता है 2 में प्लस 1 का संख्यात्व भाग आता है। तो ऐसा अंतर क्यों हुआ उसका यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर 2 को अलग रखो, इसकी जो अधिक राशि है उसमें से इस राशि को घटाएंगे, जो आएगा वो 2 के ऊपर उतना अधिक होगा या कम होगा जो होगा वो। तो यहाँ छेद समान करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर क्या आएगा अन्याभ्यस्त राशि, नहीं यहाँ पर 1.5 गुना हानि का आधा भाग माइनस बटे, यहाँ पर दोनों के लिए समुच्चेद क्या होगा अन्याभ्यस्त राशि -1/2 गुणित 1.5 गुना हानि का आधा, ये छेद समान हो गया। और ऊपर यहाँ इस 1 को इससे गुना करेंगे और इस 1 को इससे गुना करेंगे, तो 1.5 गुना हानि बटे 2 से इधर गुना करेंगे, और यहाँ अन्याभ्यस्त राशि -1/2 से गुना करेंगे। यहाँ पर ये 2 इधर लिया तो चल इधर कुठले 2 घ्यायचं म्हणताय हे ह्यातले हे म्हणाला काय, मतलब पहले ही लेना पड़ेगा फिर उसको। हाँ, इसको ऊपर 2 लिया और इसको भी ऊपर 2 लिया। हाँ, यहाँ 2 निकाल दो, चलेगा। और नीचे का भी जाएगा ना, ये भी चला जाएगा ना। तो यहाँ पर जो 1.5 गुना हानि है उसमें से अन्याभ्यस्त राशि -1 माइनस करना है। तो मोहनीय में क्या है 1.5 गुना हानि का प्रमाण मोहनीय में कम है और अन्याभ्यस्त राशि का प्रमाण अधिक है। तो इस 1.5 गुना हानि में से अन्याभ्यस्त राशि नहीं जाएगी, माइनस संख्या आएगी, इसमें से वो नहीं होगा। तो माइनस जो आएगा वहां पर मतलब 1 ऊपर जो है वो 1 का संख्यात्व भागी आएगा ना माइनस। हाँ, इस 1.5 गुना हानि में से अन्याभ्यस्त राशि करेंगे तो माइनस असंख्यात आएगा, उस बटे असंख्यात है। हाँ, ये असंख्यात बड़ा है ना, तो 1 का असंख्यात्व -1 का असंख्यात्व भाग आता है। इसका लब्ध जो आएगा वह -1 बटे असंख्यात आएगा। असंख्यात का चिन्ह दे दो तो सरल होगा। तो इसमें से क्या होगा, ये माइनस राशि, इसलिए 2 में से 1 का असंख्यात्व भाग माइनस हुआ, मोहनीय का भागाहार जो हुआ वह। और अन्य ज्ञानावरणाधिक का क्या होगा, यहाँ पर ये अन्याभ्यस्त राशि उसकी क्या है, यहाँ 1.5 गुना हानि है, ये बड़ी है और अन्याभ्यस्त राशि छोटी है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो प्लस आएगा ना, +1 का असंख्यात्व भाग अधिक आएगा, क्योंकि असंख्यात का भागाहार बड़ा ही है, तो +1 का असंख्यात्व भाग आएगा, तो वह 2 में प्लस होगा। हाँ, मतलब उनको यही बताना था कि मोहनीय की 1.5 गुना हानि छोटी है और अन्याभ्यस्त राशि बड़ी है, इसलिए उसको माइनस करेंगे तो -1 का संख्यात्व भाग आएगा, वह 2 में से माइनस करेंगे। और ज्ञानावरणाधिक में क्या होगा, +1 का संख्यात्व, क्योंकि इसमें से वो चला जाता है,
डेढ़ गुणा हानि में से अनन्य व्यस्त राशि माइनस हो जाती है तो प्लस ही संख्या रहेगी वहां पर, वो 2 में ही, क्योंकि ये राशि प्लस है ना, पूरी राशि 2 में, तो प्लस में उत्तर आएगा। तो 2 से 1 का संख्या तो भाग अधिक होगा। तो ये स्पष्ट हो गया। अभी थोड़ा डेढ़ गुणा हानि 12 मानो और अनन्य व्यस्त राशि माइनस 1 मतलब 63 होगा। 12 में माइनस 63 हो गया, मतलब उसका, लेकिन वो ज्ञानावरण का कुछ कल्पित करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर एक भागिले 31 है माइनस 1 भागिले 6 है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, 6, यहाँ पर 31 गुना 6 समच्छेद होगा, 6 माइनस 31 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 25 30 गुणा 6, इसका करेंगे तो कितना आएगा, 106 के 6, 6 तिया 18, 186 आएगा। तो 2 में इतना माइनस 25/186 हो जाएगा ना, तो वो 1 का संख्यात्मक भाग ऐसा करेंगे, नया संख्यात्मक भाग करेंगे। तो अब यहाँ पर उल्टा ही करो इसको तो भी चलेगा। यहाँ पर अनन्य व्यस्त राशि 31 है ना, वहाँ पर डेढ़ गुणा हानि 31 करो और अनन्य व्यस्त राशि 6 करो तो प्लस उतना आएगा यहाँ पर। मतलब अपन ज्ञानावरणाधिक में गुणहानि का प्रमाण जो है वो बड़ा है और अनन्य व्यस्त राशि का प्रमाण छोटा है, तो डेढ़ गुणहानि का बड़ा प्रमाण आएगा। तो ये 6 ही रखो और अनन्य व्यस्त राशि जो है, मतलब नहीं 6 नहीं, यहाँ पर 6 ही है ना बराबर, नहीं यहाँ पर अपन ने किया था ना वो, पर 6 है, ठीक है। मतलब ये गुणहानि आधी गुणहानियाँ है, अर्धे है ना ते गुणहानि। हाँ, तो इसमें जैसे समझो 2 है अनन्य व्यस्त राशि, हाँ, डेढ़ गुणहानि से कम कर, गुणहानि का प्रमाण बदलना नहीं, अनन्य व्यस्त राशि का प्रमाण खाली बदलना है ना वहां पर, इसलिए यहाँ समझो कि 2 है, 2 गुना 6 है। अनन्य व्यस्त राशि का आधा 2 माना समझो, वहां पर 6 मतलब कितना आएगा, यहाँ पर प्लस ही आएगा ना, मतलब 4/12 आएगा। यहाँ पर अपना भाग जाता है इसलिए ऐसा लगता है 3 आएगा, मतलब 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। तो 2 में प्लस होगा, वो 1 का संख्यात्मक भाग ही है। तो यहाँ अनन्य व्यस्त राशि जो है ज्ञानावरण की अपन ने 4 मानी, उसका आधा किया तो 2 आया, और गुणहानि का आधा गुणहानि मतलब 6 हो गए, 12 किए वो आधा 6 हो गए। तो यहाँ 2 गुणित 6 और डेढ़ गुणहानि में से ये अनन्य व्यस्त राशि आधे, डेढ़ गुणहानि में से या आधी अनन्य व्यस्त राशि माइनस हो गई, तो शेष रहा 4/12। तो लब्ध कितना है, 1/3 आया। नहीं, वो पहले निकाला था, ये पहले का था ना, वो 6 में से हाँ -24 नहीं 25 हो गए ना, 25 है ये, हाँ 106, यहाँ पर 31 था ना, ये पहले 31 था, उसको ही 186 हुआ, ये पहले का था वो माइनस संख्या हो गई, और या प्लस करने के लिए वो प्रमाण बदल दिया अपने अनन्य व्यस्त राशि का, क्योंकि डेढ़ गुणहानि से 1 गुणहानि आयाम से अनन्य व्यस्त राशि कम है, तो 1 गुणहानि अपन ने 8 की माने तो अनन्य व्यस्त राशि 4 माने, तो यहाँ पर डेढ़ गुणहानि का आधा मतलब 6 हो गया, और ये अनन्य व्यस्त राशि आधी है, माइनस किया तो प्लस में उत्तर आया वहाँ पर। इसलिए ज्ञानावरण की जो अभी भागाहार आएगा वो 2 के ऊपर आएगा कुछ अधिक, और मोहनीय का जो भागाहार आएगा वो 2 में कुछ कम आएगा। मतलब कहाँ पर द्विचरम गुणहानि के ऊपर 1 अधिक अध्वान अपन आगे गए हैं, उस समय का भागाहार चल रहा है।
द्विचरम गुण हानि के अंतिम समय में जो है वो भागाहार कितना है, अभी यहाँ निकाला था अपने, ये 63/31 है, क्योंकि वहां तक चरम गुण हानि से द्वितीय गुण हानि तक का जोड़ 3100 है, उसका भागाहार 63/31 आया था। अब एक समय अधिक गए तो भागाहार कितना हुआ, ये 2 के ऊपर है। यहाँ पर अभी भी ज्ञानावरण का 2 के ऊपर कुछ अधिक होगा, 1 का संख्यात्व भाग, और मोहनीय का 2 से थोड़ा कम हो जाएगा, 1 का संख्यात्व भाग कम हो जाएगा भागाहार। अब आगे शंका से पढ़ना है। यहाँ पर भी अभी थोड़ा लिखा नहीं है, अभी देखते हैं धीरे धीरे, वादा छोड़ दिया था उस समय। शंका, इस प्रकार एक अंक और एक अंक का असंख्यात बहुभाग भागहार होकर जाता हुआ किस प्रदेश में एक अंक और एक अंक का संख्यात बहुभाग भागहार होता है? तो यहाँ पर एक समय अधिक गुण द्विचरम गुण हानि के ऊपर गए थे तो 2 में कुछ कम हुआ, इसका अर्थ 1 और 1 का असंख्यात बहुभाग इतना अधिक किया ना, 2 से कुछ कम। तो ऐसा एक अंक और एक अंक का असंख्यात बहुभाग ऐसा ऊपर गया कुछ अधवन तक, फिर उसके बाद एक अंक और एक अंक का संख्यात बहुभाग कहाँ होगा, मतलब संख्यात्व भाग कम करना 2 में से, वो कहाँ पर किस अध्वन पर होगा, ये प्रश्न है। किस प्रदेश में, मतलब किस स्थान में या किस समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का यह भागाहार होगा। यहाँ कितना है, 1 और 1 का असंख्यात बहुभाग, ऐसे कुछ गच्छ तक चलेगा, थोड़ा कम 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 होता हुआ 1 और 1 का असंख्यात्व भाग चलेगा, बहुभाग 1 और 1 का असंख्यात बहुभाग भागाहार हुआ, 2 में से 1 का असंख्यात्व भाग कम किया तो शेष कितना रहा, 1 और 1 का असंख्यात बहुभाग, 1 पूर्णांक 1 बटे मतलब उसका ही जो लब्ध आएगा वो असंख्यात बहुभाग आएगा। 1 को असंख्यात का भाग दो और उसका बहुभाग निकालो। अब वो कम होता 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 1 और 1 का संख्यात बहुभाग कहाँ पर होगा, क्योंकि संख्यात बहुभाग ये छोटी संख्या आएगी ना, असंख्यात बहुभाग बड़ी संख्या है, संख्यात बहुभाग छोटी संख्या है, असंख्यात्व भाग छोटा होता है, संख्यात्व भाग बड़ा होता है, संख्यात बहुभाग छोटा होता है और असंख्यात बहुभाग बड़ा होता है। समाधान। उपयुक्त शंका के उत्तर में कहते हैं कि अंतिम गुणहानि के अध्वान को एक कम दुगुने उत्कृष्ट संख्या से खंडित कर उसमें से कुछ कम 1.5 खंड आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार एक अंक और एक अंक का संख्यात बहुभाग होता है। अध्वान का प्रमाण बताया, क्या करना, एक गुणहानि के अध्वान को, अंतिम गुणहानि का जो आयाम है उसमें क्या करना, एक कम दुगुने उत्कृष्ट संख्या से, उत्कृष्ट संख्या को 2 गुना करना तो वो असंख्य संख्या आ जाएगी, वहां पर -1 करना, उसमें उसका भाग देना, तो एक खंड का प्रमाण हो गया। मतलब गुणहानि में अपन खंड करेंगे, कितने खंड किए, उत्कृष्ट संख्या को 2 से गुना किया और उसमें 1 माइनस करके गुणहानि अध्वान में भाग दिया। गुणहानि अध्वान तो कितना है, पल्लपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है, तो उसके बहुत सारे खंड बनेंगे। तो उसमें से कुछ कम 1.5 खंड आगे जाकर एक खंड का जो प्रमाण आया और उसके आगे और कितना जाना, समझो कि वहां पर अपन कुछ मान करके चलो, अंतिम गुणहानि का अध्वान अपना 8 है, उत्कृष्ट संख्या 2 माना, 2 गुणित 2 कितना होता है, 4, 4 में से 1 कम हुआ 3, तो 3 को 8 में भाग दिया तो कितना होगा, 2 पूर्णांक 2 सही 2/3 होगा। तो वहां पर अपन 1.5 खंड जाना है आगे, तो एक खंड कितना हो गया, 2 सही 2/3 हुआ, तो उसका 1.5 गुना करो, 1.5 खंड हो गया ना वहां पर। 2 का 2 पूर्णांक 2 बटे सही कितना आएगा, 1.5, मतलब 2 का 1.5 किया तो कितना आता है, 3 आता है।
और 3 के आगे मतलब ये समझो कि 3.5 स्थान आगे, कुछ आगे जाएंगे ना, तो ये 3 ही ले लो चलेगा, कुछ कम किया है उन्होंने। कुछ कम 1.5 खंडा आगे जाकर बांधे गए द्रव्य का भागाहार 1 अंक और 1 अंक का संख्यात भूभाग होता है। कुछ प्रमाण गुणहानि का थोड़ा बड़ा मान करके करो तो भी आएगा, क्योंकि मैंने अभी किया नहीं उसमें। उत्कृष्ट संख्या तो 15 माना हुआ है अपना हमेशा के लिए, इसलिए वही यहाँ पर दिया है उन्होंने कि 15 गुणा 2 30, 30 माइनस 1 क्या हो गया 29। तो गुणहानि अध्वान है समझो कि 290 है, 29 का भाग देंगे तो कितना हुआ 10 हुआ, और 10 का 1.5 गुना करो तो 15 हुआ, तो 15 स्थान जाएंगे उसमें, 290 में 15 स्थान ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर जो भागाहार होगा वो 1 और 1 का संख्यात भूभाग होगा। ऐसा मान करके चलो, वह इस प्रकार से एक समय प्रबंध का आश्रय करके प्रथम गुणहानि में पड़े हुए द्रव्य के अंतिम निषेक को कम कर मूलाग्र समास से यानी नीचे से ऊपर तक जोड़कर गोपुच्छ विशेषों का समीकरण करने पर एक कम गुणहानि के अर्धभाग से गुणित गुणहानि प्रमाण गोपुच्छ विशेष होते हैं। गोपुच्छ विशेष 32, गुणहानि 8। अपन चयधन निकालते हैं ना, वो अंतिम गुणहानि का चयधन निकाला उन्होंने। 288 में एक भी चय नहीं है, ऐसा समझ करके करो। फिर 288 में एक चय बढ़ा नीचे, तो थोड़ा सा इतना अंतिम निषेक गुणहानि के बराबर, अर्थात जितना गुणहानि का प्रमाण होता है उतने होते हैं। इसको भी पढ़ते जाते लग जाएगा तो लग जाएगा, नहीं तो फिर जो शेष बच्चे का वो कल बता देंगे। तो यहाँ अंतिम गुणहानि मतलब प्रथम गुणहानि, उसका प्रमाण क्या 288, 320, 352, 354, 384, 416, 448, 480, 512, 512, ये प्रथम गुणहानि का प्रमाण है। और अंतिम निषेक में चय नहीं है, यहाँ पर एक एक चय बढ़ता गया है, तो सब 288 रखो। ये आधे धन हुआ, तो 288 गुणित 8। और जो चय का प्रमाण है वो यहाँ पर 32 गुणित 1 है, यहाँ पर 32 गुणित 2, 32 गुणित 3, 32 गुणित 4, 32 गुणित 5, 32 गुणित 6 और 32 गुणित 7। तो इसका संकलन करते तो क्या हो गया, एक कम हो गया गुणहानि में से। एक कम गुणहानि का आयाम जो है, मतलब एक कम गुणहानि का एक बार संकलन करो, उससे भी आता है, मतलब 6 32 गुना 7 गुणित 8/2। एक लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है। इसी को आचार्य ने सूत्र क्या बनाया, गच्छ -1/2, मतलब ये 7 के नीचे 2 है, ऐसा समझो। यहाँ पर 6 गच्छ 8 गुणित 6, मतलब ये लिख रहे थे, सूत्र लिख रहे थे, 6 गुणित गच्छ, चय धन का प्रमाण है ना, यहाँ पर गच्छ मतलब ये गुणहानि आयाम है। गुणहानि प्लस -1/2 गुणित 6 गुणित गुणहानि आयाम, मतलब ये 32 गुणित 7 गुणित 8 गुणित /2, इतना चय धन का प्रमाण आएगा। तो इसका कितना आता है, 288 को 8 से गुना किया तो 8 8 64, अच्छा 6, 8 8 64 और 6 70, 7 अच्छा 8 दूनी 16 और 7 23, 2304 आ गया आदि धन। और ये चय धन कितना हुआ, 2 का भाग दे 4, 32 गुणित 28, 28 दूनी 56, 6 अच्छा 5, 28 3
84 और 5 896। ये क्या हुआ? चय धन हुआ और ये आदि धन हुआ। अब इसके आगे क्या बताते हैं? देख, प्रथम गुणाने का आदि धन और इन दोनों ही द्रव्यों को पढ़। परंतु अंतिम निषेध गुणहानि के बराबर अर्थात जितना गुणहानि का प्रमाण होता है उतने होते हैं। अंतिम निषेध 288, गुणहानि 8, 288 गुना 8 हो गया। इन दोनों ही द्रव्यों को एक कम दुगुने उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर उनमें से एक खंड प्रमाण द्रव्य होता है। इन दोनों ही द्रव्यों को आदि धन और चय धन, इन दोनों को क्या किया? एक कम दुगुने उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया। अब एक कम दुगुना उत्कृष्ट संख्या यहाँ माना हुआ कितना है? 29। मतलब उत्कृष्ट संख्या 15 गुणित 2 किया 30, उसमें से एक माइनस किया 29 हो गया। तो इन दोनों धन द्रव्यों को क्या किया? 29 से भाग दो। तो यह क्या होगा? वहां का द्रव्य निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे गुणहानि का निकाला अपन ने। यहाँ पर कितना जाना है? एक खंड का जितना प्रमाण आया उतना अपने को आगे जाएंगे, तो उतना कम हो जाएगा ना आदि धन और चय धन। इसलिए वहां 29 का भाग दिया है उन्होंने। एक खंड प्रमाण द्रव्य होता है, मतलब एक खंड नहीं, एक आधवान नहीं, द्रव्य का प्रमाण इतना हुआ। एक कम दुगुने सामान्य रूप से निकाला है, तो इसमें और कम ज्यादा आएगा ना। चय धन जो है वो अलग अलग होता जाएगा। एक कम दुगुने उत्कृष्ट संख्यात का गुणहानि में भाग देने पर उसमें से एक कम एक भाग को गच्छ करके गोपुच्छ विशेष आदि उत्तर संकलन को लाकर पूर्वोक्त गोपुच्छ विशेषों में से इतने मात्र गोपुच्छ विशेषों को ग्रहण कर एक कम दुगुने उत्कृष्ट संख्या से खंडित गुणहानि प्रमाण अंतिम निषेकों के मिलाने पर यथास्वरूप से एक खंड द्रव्य होता है। वो एक खंड द्रव्य होता है ऐसा दिया ना इन्होंने ऊपर ही। तो उसका क्या करना है? एक कम दुगुने उत्कृष्ट संख्यात का गुणहानि में भाग देने पर, मतलब एक खंड का प्रमाण आता है। अब उसमें अभी यहाँ पर अपन गुणहानि 8 मान करके किया है, लेकिन यहाँ पर एक खंड का निकालना है कितना द्रव्य है। तो एक खंड का जितना अध्वान है, मतलब जितना उसका काल है, मतलब आयाम है, उसको अपन यहाँ लेकर के उसका निकालना कितने चय होते हैं और कितना ये होता है। आदि धन कितना होता है? गुणहानि में उत्कृष्ट संख्यात गुना 2 माइनस 1 का भाग देना, वो एक खंड का प्रमाण लेना। वो मतलब अपन कोई भी अपन जैसे 100 है, उसके अपने को 10 खंड करना है तो 10 से भाग देते हैं ना। इसी प्रकार यहाँ पर गुणहानि आत्मान का जो भी प्रमाण होगा उसमें अपने को कितने खंड करना है, इतने खंड करना है। समझो उत्कृष्ट संख्यात गुणित 2 माइनस 1 इतने खंड करना है। खंड हो गया एक। अपन भाग दे करके जो लाभ आता है उसको एक खंड ही बोलेंगे ना। उसका जितने वह भाग आया वो एक भाग हो गया। 100 का एक भाग कितना है? तो 10 का, मतलब 10 का भाग दिया तो वो 10वां भाग आया, तो वो 10 मतलब एक खंड हुआ। इसी प्रकार उत्कृष्ट संख्यात माइनस 1 कितने खंड करना है तो उसका भाग दिया तो एक खंड का प्रमाण आया। वो भी असंख्यात आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पल्लवम का असंख्यात प्रथम वर्गमूल है। तो वहां पर उत्कृष्ट संख्यात गुणित 2 माइनस 1 का भाग देंगे तो भी असंख्यात खंड बनेंगे उसके। हाँ, वो पुच्छ विषय फिर क्या किया? उसको अध्वान किया, एक खंड को अध्वान, अब आयाम करना। गुणानी आयाम तो बड़ा है, अब वो एक खंड का द्रव्य कितना है वो निकालना है। तो यहाँ पर उसको एक खंड को अध्वान मान करके क्या करना? एक कम एक भाग को उसमें से एक कम करना है। गुणानी में भाग देने पर उसमें से एक कम एक भाग को गच्छ करके वो पुच्छ विशेष आदि उत्तर संकलन को लाकर, मतलब वहां पर चय धन को लाना। एक मतलब एक चय से लेकर के वहां खंड के जितने प्रमाण होंगे ना वहां तक के वो संकलन को लाकर
पूर्वोक्त गोपुच्छ विशेषों में से इतने मात्र गोपुच्छ विशेषों को ग्रहण कर। पहले अपने जो आए हुए संपूर्ण गुणहानि के जो गोपुच्छ है उसमें से केवल इतने गोपुच्छ ग्रहण करना। जैसे अभी यहाँ पर 8 गुणहानि आयाम है, समझो कि अपने को 3 का ही निकालना है, तो 3 में जितने चय आएंगे, मतलब ऊपर से 3 लेना, 3 में जितने चय आएंगे उतने ही चय ग्रहण करना। जैसे यहाँ 1, 2 और 3 6 ही चय ग्रहण करना है। कुल कितने अपने पास? वो 28 है। उसमें से यहाँ पर ग्रहण कितने करेंगे? 6 ही करेंगे। उस खंड का जितना प्रमाण है उसमें उतना लेंगे। गोपुच्छ विशेष आदि उत्तर संकलन को लाकर पूर्वोक्त गोपुच्छ विशेषों में से इतने मात्र गोपुच्छ विशेषों को ग्रहण कर, फिर इसको एक कम दुगुने उत्कृष्ट संख्या से खंडित गुना हानि प्रमाण अंतिम निषेकों के मिलाने पर, और वहां पर जो गुनाहानि अंतिम निषेक भी कितना लेंगे, वहां पर 3 गच्छ लिया तो 288 गुणित 3 इतने आएंगे। हाँ, उसमें मिलाना तो पूरा द्रव्य आएगा ना, उस 3 का ही आदि धन और चय धन आएगा। अपने 3 का एक खंड माना, 4 का 2 ही बराबर। यहाँ इसलिए एक कम किया था उन्होंने, क्योंकि पहले में चय नहीं है, तो यहाँ पर केवल 3 समझ करके अपन चलते हैं। एक कम उत्कृष्ट संख्या से दुगुने उत्कृष्ट संख्या से भाग देने पर 3 लब्धा आया है, ऐसा समझो। तो यहाँ पर एक कम किया इसको, फिर 2 का ही संकलन लाएंगे तो 1 और 2 3 हो जाएंगे। चयधन गोपुच्छ विशेष कितने? 32 गुणित 3 और 288 गुणित 3 इतना आदि धन हो जाएगा। तो 3 8 24, 3 8 2 लिया, 3 8 24 और 2 26, अच्छा 2 3 2 6 और 2 8 8 से 64 आया, और यहाँ 96 आएगा। तो यहाँ पर जो अपना ये 2304 है, इसमें से और दोनों का जोड़ करके जो आता है, मतलब चयधन 896 है, उसमें से केवल 96 ग्रहण करना, और 2304 में जो आदिधन है उसमें से 864 ग्रहण करना। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक खंड का द्रव्य आता है। 6 और 10, अच्छा 1 6 और 9 15 और 1 16, अच्छा 1 960 बराबर है ना। 960 एक खंड का द्रव्य आ गया, मतलब एक खंड के सभी चयों का और सबका जोड़ किया तो इतना आया। अभी अपने को अभी आधा खंड आगे जाना है, कुछ कम नहीं, ये आगे मैंने नहीं किया क्योंकि उस समय कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए नहीं। वो उत्कृष्ट संख्या कुछ मान करके करना, इसलिए वो छोड़ दिया था। गोपुच्छ विशेषों को संकलन स्वरूप से नीचे रचकर गच्छ का अध्वान कहते हैं। एक गोपुच्छ विशेष, फिर शेष गोपुच्छ विशेषों को, शेष गोपुच्छ विशेष कितने रहे? 800 रह गए। 896 में से 96 लिए, अब कितने रह गए? 800। गोपुच्छ विशेषों, शेष गोपुच्छ विशेषों को संकलन स्वरूप से नीचे रचकर गच्छ का अध्वान कहते हैं। कितना गच्छ आता है वो निकालते हैं। हाँ, अभी भागहार बता रहे हैं ना, वो अंतिम गुणहानि में जो एक समय में कितना भागहार है वो बताया। अब आगे जाकर के मतलब वहां पर कितना आता है? 1 और 1 का संख्यात बहुभाग आया था, और वो कम 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 होता हुआ कहाँ पर 1 और 1 संख्यात बहुभाग होता है, 1 अंक और उसका संख्यात बहुभाग होता है। ये अध्वान निकाल रहे हैं वहां पर। तो उसका वो प्रमाण बता रहे हैं आगे। एक गोपुच्छ विशेष द्वितीय खंड में आदि होते हैं। एक एक गोपुच्छ विशेष उत्तर है। एक गोपुच्छ विशेष द्वितीय खंड में आदि होते हैं। अब द्वितीय खंड का निकलना है ना, तो एक गोपुच्छ विशेष उत्तर है। अब यहाँ पर 96 है, वो आगे के खंड करेंगे अपन, 3 का समझो करेंगे तो वो आदि का प्रमाण हो गया ना 32 गुणित 3। यहाँ पर 96 है ना अपना, तो वही वो गोपुच्छ विशेष आदि का प्रमाण हुआ।
आदि धन है, एक मिनट, द्वितीय खंड में आदि होते हैं, एक एक गोपुच्छ विशेष उत्तर है, आदि धन से अंत धन एक कम दुगुना है। आदि धन इतना हुआ 32 गुणित 8/29 उन्होंने वो पहले किया था ना। अंतधन द्वितीय खंड का निकाल रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ, एक एक खंड समान ही होगा ना वहां पर। अब द्वितीय खंड में कितना होता है वो निकाल रहे हैं। आदि होते हैं, एक एक गोपुच्छ विशेष उत्तर है, आदि धन से अंत धन एक कम दुगुना है। आदि अंत धन वहां पर, जैसे अभी यहाँ पर आप दूसरे खंड का जब निकालेंगे तो आदि और अंत दोनों का जोड़ करेंगे ना, तो आदि धन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तो 32 एक आदि धन हुआ था, इन दोनों का जोड़ किया। अब यहाँ पर आदि धन 32 गुना 3 हुआ, उसमें 6 बढ़ाते जाएंगे ना आगे। अब इसमें फिर एक 32 यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ एक 32 बढ़ा। अब अपने माना हुआ 3 प्रमाण है खंड का, तो यहाँ पर 32 गुना 3 ये आदि धन है, और अंत धन कितना होगा, 32 गुना 5 मतलब एक कम दुगुना है। 32 गुना 5 है ना, तो एक कम दुगुना है ऐसे। हाँ, ये पहला आया ना, पूरा दुगना होता, लेकिन ये पहला आदि धन यहाँ इतना हुआ, ऊपर का जितना आया था संकलन वही यहाँ पर आदि धन का प्रमाण हुआ, और वह ये हो गया। अब आगे ऐसे देखो, आदि धन से अंत धन एक कम दुगुना है। अंत धन आदि और अंत धन को इकट्ठा करके आधा कर एक अधिक गुणहानि प्रमाण गोपुच्छ विशेष को मिलाने पर द्वितीय खंड का मध्यम धन होता है। आदि और अंत धन को इकट्ठा करके आधा कर, मतलब यहाँ पर हाँ मध्य ये निकालना है ना, इन दोनों को जोड़ो। 32 गुणित 3 प्लस 32 गुणित 5 भागिले 2, तो 32 गुणित 8 हुआ था, और 32 गुणित 2 का भाग दिया तो 32 गुणित 4 हुआ। और उसको क्या करना वापिस, आदि धन से अंत धन एक दुगुना है, आदि और अंत धन को इकट्ठा करके आधा कर एक अधिक गुणहानि प्रमाण गोपुच्छ विशेष को मिलाने पर, इसमें कितना मिलाना, गोपुच्छ विशेष, एक अधिक गुणहानि प्रमाण गोपुच्छ विशेष को मिलाने पर द्वितीय खंड का मध्यम धन होता है। इससे उपस्थित गोपुच्छ विशेषों को अपवर्तित करने पर कुछ कम एक खंड का अध्वान प्रमाण अध्वान पाया जाता है। मतलब बीच का निकालना है ना, यहाँ पर दूसरा खंड पूरा नहीं जाना है, दूसरे खंड के बीच में कहीं पर ये संख्या बहुभाग संख्या आती है, इसलिए यहाँ पर कुछ कम क्या किया, आधा कर एक अधिक गुणहानि प्रमाण गोपुच्छ विशेष को मिलाने पर मध्यम खंड निकालते हैं ना, उसके लिए ये भी फॉर्मूला है वहां पर। आदि और अंत धन को इकट्ठा करो और जो एक अधिक गुणहानि प्रमाण गोपुच्छ विशेष को मिलाओ। एक अधिक गुणहानि प्रमाण मिलाना कि एक अधिक खंड प्रमाण मिलाना है ऐसा, हाँ द्वितीय खंड का मध्यम धन होता है। यहाँ पर समझो अपने हिसाब से मिलाते हैं तो हाँ 32 गुना 4 है यहाँ पर, तो 128 हुआ, और प्लस यहाँ पर एक अधिक गुणहानि से गुना करना है कि जोड़ना, आधा कर एक अधिक गुणहानि प्रमाण गोपुच्छ विशेषों को मिलाने पर, मतलब गोपुच्छ विशेष कितने मिलाना है यहाँ पर 32 गुना 9, क्या बोल रहे हैं हाँ 32 गुना 9, हाँ तो कितना हुआ यहाँ पर
88, हाँ इसका 288 आएगा ना, 32 गुना 9 का, तो 288 प्लस 128, 8 8 16, अच्छा 1, 9 और 2 11, अच्छा 1, ये 416 हो गया। ये 416 यहाँ पर ये मध्यम धन है। ये मध्यम धन आ गया, इस द्वितीय खंड के बीच में ही आ गए ना वहाँ पर, तो इसलिए एक खंड और एक खंड का कुछ कम आधा ना गए, तो वहां पर वो होता है ऐसा का, वो अध्वान है। इससे उपस्थित गोपुच्छ विशेषों को अपवर्तित करने पर कुछ कम एक खंड का अध्वान प्रमाण अध्वान पाया जाता है। इससे क्या करना, उपस्थित गोपुच्छ विशेषों को, द्वितीय खंड का मध्यम धन होता है, इससे उपस्थित गोपुच्छ विशेषों को, उपस्थित गोपुच्छ विशेष माने क्या लेंगे यहाँ पर, अपवर्तित करने पर 32 गुणित, नहीं यहाँ पर कितने आए थे अपने, ये 5 3 और 5 जोड़ा था ना उसको, 32 गुना 8, 32 गुना, नहीं उपस्थित गोपुच्छ विशेष ऐसा कहा है ना, तो ये पूरा लेना है क्या, 896, 896 पूरे गुणहानि का है ना, 416 से वो उपस्थित गोपुच्छ विशेष का अर्थ करना पड़ेगा तो बराबर लगेगा। उपस्थित गोपुच्छ विशेषों को अपवर्तित करने पर कितना आता है, वो कुछ कम एक खंड का अध्वान प्रमाण अध्वान, ये तो द्रव्य आ गया मध्यम खंड जाने पर, लेकिन वो कितना एक खंड और एक खंड के आगे कितना जाना है उसका प्रमाण मतलब अध्वान आएगा, कहाँ पर जाकर के वो भागाहार उतना होता है, उस अध्वान का प्रमाण अध्वान पाया जाता है। उत्तर फिर उसमें प्लस करेंगे, माइनस 6 गुणित कल किया था हाँ पर, उत्तर को कम करके जो राशि प्राप्त हो उसका। अब इसमें उन्होंने वो कुछ दिखाया नहीं आगे, लेकिन उससे बराबर अध्वान का प्रमाण आएगा, 8 गुणित 6, इसमें प्लस 6 गुणित 2, हाँ आदि गुणिले, यहाँ पर 6 ही आदि है समझो, आदि गुणित 2 माइनस 6 किया ना यहाँ पर, हाँ 6 उसका वर्ग और इस सब का वर्गमूल माइनस प्रक्षेप। अब यहाँ पर प्रक्षेप क्या है अपने को पता है, प्रक्षेप मतलब 6 निकालेंगे या प्रक्षेप मतलब वहां पर जो 1 2 ऐसा है ना, 6 ही लिया क्या, हाँ 6 ही लिया। फिर यहाँ पर उत्तर गुणित 2। अब यहाँ पर अपने को धन अध्वान का प्रमाण निकालना है, तो यहाँ पर ये 416 या उसको अध्वान अच्छा एक धन मान करके करेंगे तो 416 गुना 8 गुणित 6, यहाँ पर 32 रखेंगे ना, 32 प्लस आदि का प्रमाण 32 ही है, गुणित 2 माइनस 6। अब या वर्ग वगैरह करना तो बहुत ही हो जाएगा, यहाँ पर 32, हाँ हाँ 32, यहाँ पर 32 गुना 2, हाँ
अभी ये देख करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर धन 416 ही लेना कि क्या लेना, उसका लेकर के आपके पास ये है तो जल्दी बता देना मुझे। 416 गुणित 8 गुना 32, 8 416 गुणिले 8 कितना हो जाएगा? ये तीनों का 1,00,000। हाँ, 1,06,496। हाँ, प्लस 32 गुणित 2 32 है तो 1 32 रह जाएगा ना, 32 का वर्ग। 32 का वर्ग 1024। इसका दोनों का जोड़ करके इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, उसको बहुत ये हो। हाँ, पद्धत तो अपने को समझ में आई है। फिर 32 का ये वर्गमूल में 32 और यहाँ 64 का भाग देंगे। ये करके देखो आता है क्या, मतलब इस प्रकार है। 416 धन मानेंगे तो आएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर धन का प्रमाण पूरे इसका जोड़ करना हो तो फिर ज्यादा आएगा। 416 तो यहाँ बीच का है ना, केवल 288 और उसका नहीं आएगा वो। चलो छोड़ दो, अभी यहाँ पर उन्होंने भी कुछ नहीं, वो सूत्र के अनुसार आध्वान का प्रमाण आता है। मतलब वो सब 3100 द्रव्य और ये 228 यहाँ तक, ये 5वें तक सबका मिला करके जो द्रव्य होगा उसका भागार निकलेगा। बस अब इस आध्वान को भी आगे कम करके भागहार के प्रसाधन को कहते हैं। यथा 3200/29 इसका उपरिम विरलन राशि के 1 अंक के प्रति प्राप्त द्वितीयादि गुण हानियों के सब द्रव्य में भाग देने पर 1 अंक के असंख्यातवें भाग से हीन 1 कम दुगुना उत्कृष्ट संख्यात आता है। क्या किया यहाँ पर? 3200/29 जो आया था ना, इसका उपरिम विरलन राशि के 1 अंक के प्रति प्राप्त कौन है? 3100 द्वितीयादि गुण हानि का सब द्रव्य है, उसमें भाग दिया तो कितना आया? 1 और 1 अंक के असंख्यातवें भाग से हीन 1 कम दुगुना उत्कृष्ट संख्यात आता है। उसका भाग देने पर हाँ 28.3/32 आया ना यहाँ पर, तो वो कितना है? 1 कम दुगुना उत्कृष्ट संख्या 29 था, उसमें 1 का असंख्यात्व भाग कम किया। वो 1 का असंख्यात्व भाग का प्रमाण आगे दिया है 29/32 29/32 एक अंक का असंख्यात्व भाग दिया है, उतना आया यहाँ पर। इसका विरलन कर 1 अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर इच्छित द्रव्य आता है। इसको ऊपर मिलाकर समीकरण करने पर हीन अंकों के लाने की विधि बतलाते हैं। वह इस प्रकार है। 1 अंक से अधिक अधस्तन विरलन जाकर यदि 1 अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी? इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर 1 अंक का उत्कृष्ट संख्यात से खंडित 1 खंड और अन्य 1 अंक का असंख्यातवा भाग आता है। उनकी हानि होगी, यह हानि का प्रमाण आया और उसको उपरिम विरलन में से माइनस करेंगे तो 1 अंक और 1 अंक का संख्यात बहुभाग तथा अन्य 1 अंक का असंख्यातवा भाग आ रहा है। संख्यात बहुभाग आकर के उसमें वापस 1 अंक का असंख्यात्व भाग मिलाएंगे तो वो भागार आता है। मतलब यहाँ पर क्या निकाला? उसी को यहाँ पर भागार को निकाला है। 1 और 1 का संख्यात बहुभाग कैसे आता है उसको आध्वान को लेकर के निकाला है। आध्वान को भी कम करके भागार के प्रसाधन को कहते हैं। तो भागार कैसे आता है? 1 और
एक का संख्यात बहुभाग, ये भागाहार कैसे आता है वो उसका सिद्ध किया। क्या किया, 3200/29 इसका ऊपरी विरलन राशि के एक अंक के प्रति प्राप्त द्वितीयादि गुणहानियों के सब द्रव्य में भाग देने पर, अपने को इतना द्रव्य लाना है ना 3200/29, इसलिए उसका भाग देकर के अधस्तन विरलन हो जाएगा। ऊपरी विरलन ऊपरी विरलन कितना है, 63/31 है ना, 63/31 है। इसका विरलन क्या, 1 और 1/31, तो 1 पर कितना आया है 3100 और 100। अब अपने को अधस्तन विरलन, इसमें और अधिक द्रव्य कितना लाना है, उसका प्रमाण। तो अधस्तन विरलन निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने को इसमें से और कितना अधिक लाना है उतना प्रमाण भाग देंगे ना। यहाँ पर अपने को यहाँ पर नीचे कितना लाना है, एक विरलन पर 3200/29 उन्होंने किया था ना, उतना प्रमाण। वो पूरे गुणहानि का जो द्रव्य आया था उसको एक कम उत्कृष्ट संख्या से दुगुना माइनस 1 कम करके वो भाग दिया, तो 1 खंड का द्रव्य आया, ऐसा निकाला था ना। तो यहाँ पर अधस्तन विरलन कितना होगा, ऊपरी विरलन पर स्थित राशि 3100 बटे ये अधस्तन विरलन पर जो लब्ध लाना है वो 3200/29। तो जो आएगा लब्ध कितना आया वहां पर 3/32 पूर्णांक 3/32 आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 29 गुणकार में चला जाएगा ना ऊपर, फिर वो 31 और उसका भाग देंगे तो उतना रहेगा। मतलब यहाँ 31 गुना 29/32 ऐसा होगा ना। यहाँ पर 31 को ये 29 से गुना होगा और 3200 से भाग देगा, 0 0 गया तो 31 गुणित 29/32, तो उसका लब्ध आया कितना है 28.3/32 आएगा। तो इसका विरलन किया और एक एक पर कितना आएगा 3200/29 3200/29 इतना आएगा सबके ऊपर। अब इन दोनों को जोड़ करके समीकरण करना है, 3100 प्लस 3200/29, तो ये धन का प्रमाण आएगा। तो इसका भागाहार निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रैराशि करेंगे। एक कम अधस्तन विरलन जा करके 1 अंक की हानि होगी, तो पूरे ऊपरी विरलन में कितने की हानि होगी, प्रमाण राशि, बल राशि और इच्छा राशि। वहाँ आधा पेज छोटा हुआ होगा, आपके लिखना हो किसी को तो लिखो ये, मतलब जैसे प्रमाण राशि कितनी है ले लें, ये लिखा हो तो रहने दो। क्या हुआ यहाँ पर प्रमाण राशि कितनी होगी, 1 अधिक अधस्तन विरलन। अधस्तन विरलन कितना है 28.332 332 नहीं, उसमें वो 1 मिलाना तो कैसे, वो सोच रही थी मैं, 1 मिलाना है ना यहाँ पर। 28 गुना 32, 28 गुना 32 करो, 32 8 800 पूरे का इतना 899/32, उसमें प्लस 1, मतलब 899 में 32 प्लस करेंगे, तो कितना है यहाँ पर 9 और 2 11, 1 9 9 और 3 12 और 931/32,
ये अधस्थ विरलन में एक अधिक करने पर इतना आया। फल राशि 1 की हानि होती है। इच्छा राशि 63/31 में कितनी हानि होगी ये निकालना है। तो 63/31 गुना ही करती हूँ डायरेक्ट 32/931 ये हानि रूप अंक निकलेंगे। 63 गुना 32/31 गुना 931। तो यह जो लब्ध हानि रूप अंक आएंगे वो कितना आएगा? हानि रूप अंक कुछ 1 का संख्यात्व भाग और कुछ आएगा, 1 का संख्यात्व भाग आएगा। वो 1 का संख्यात्व भाग आएगा ना। अपने को लब्ध जो लाना है 1 और संख्यात का भूभाग लाना है ना। तो यहाँ पर जो हानि रूप अंक आएंगे वो 1 का संख्यात्व भाग और कुछ असंख्यात्व भाग भी लगाते हैं वहां पर। तो इसका जो लब्ध आएगा कितना आया है वहां पर लिखा होगा ना। लिखा है 2016/28/61 इतना आया है। और इसका भाग देंगे तो संक्षिप्त रूप कुछ क्या होगा? तो 288 बटे कितने का भाग दिया यहाँ पर? 8 का भाग दिया। 8 का भाग दिया तो 288/4123 बराबर है ना। इतना ये हानि रूप अंक आए। अब ये हानि रूप अंक ऊपरी विरलन में से माइनस करो। तो 63/31 माइनस 288/4123 कितना है यहाँ पर लब्ध? 31 को 931 से करना क्या? नहीं, अब यहाँ पर कम हो जाएगा ना। से 28 पेश 133 से गुना करेंगे। हाँ कुछ ऊपर रहता होगा फिर। हाँ 7 नहीं जाते क्या? 7 चौक 28, 7 एक के 7, फिर एक रहे 7 दूनी 14, फिर 7 दिया 21, फिर यहाँ पर भी 7 का दिया है क्या? 7 दूनी 14, 6 रह गया, 7 8 56, 5 रह गया, 7 8 56, 7 का भाग दिया, 8 का नहीं दिया, 7 का भाग दिया है। 288/4123 इसको माइनस करना है। हाँ? तो माइनस करने के लिए यहाँ पर 63 गुणित 133 करना पड़ेगा। 63 गुणित 133 से वहीत केलेला आहे। हाँ है। हाँ 31 गुणित 133 वो 4133 ही आएगा। हाँ, और माइनस 288 करेंगे 8051 8337 फिर माइनस 288 133 लिखना है। यहाँ पर डायरेक्ट ही कर देते हैं माइनस 288। तो ये इस दोनों का गुणा करके तो कितना आया? 81 8300 उत्तर 79 बटे माइनस 288 माइनस करके आया है नहीं। हाँ यहाँ पर 4123 इसमें माइनस करने के बाद 8091 बटे 4123 इसका भाग देंगे इसमें। तो 261/133 4 का भाग होगा। इसका भाग दिया यहाँ पर 31 का भाग दिया 4 31 का भाग देने पर
261/133 आया। तो मतलब यहाँ पर पूरे 2 अंक नहीं आते ना, एक और एक का संख्यात्वा भाग अधिक कैसे आता है वो दिखाया है। एक फिर आगे 128/133, मतलब वो संख्यात बहुभाग है ना, एक पूर्णांक 128/133। 133 का अपन भाग देंगे इसमें तो एक पूरा आ गया और कितना शेष रहा वहां पर 128 बटे 133। तो एक और एक संख्यात बहुभाग आ गया। उन्होंने वहां पर पुस्तक में वो 15 करके अलग अलग किया है। यहाँ पर उन्होंने किया ना, ये उन्होंने पुस्तक में अभी पढ़ा था क्या, इसको नहीं पढ़ा। एक अंक से अधिक अधस्तन विरलन जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है, वह इस प्रकार हीन अंकों के लाने की विधि बतलाते हैं। वह इस प्रकार है, एक अंक से अधिक अधस्तन विरलन जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो ऊपरी विरलन में कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक अंक का उत्कृष्ट संख्या से खंडित एक खंड और अन्य एक अंक का असंख्यात्व भाग आता है। एक का संख्यात्व भाग और एक का असंख्यात्व भाग आता है। तो उसको उन्होंने अलग अलग करके दिखाया है यहाँ पर। 63 के ना 288/4123 किया है, तो एक को उत्कृष्ट संख्या से खंडित किया, वो एक खंड मतलब संख्यात्व भाग आया। फिर प्लस उसमें ये एक का संख्यात्व भाग निकाला है। अब ये कैसे निकाला, वो 313.184/190 कैसे निकाला अब देखो आप बाद में। तर नंतर काढून दाखवाय कसं काढलंय ते बराबर। कितना अधिक हो गया उसमें एक असंख्यात्वा भाग एक करना है ना उनको, एक संख्यात्वा भाग निकालना और एक असंख्यात्वा, उसी में 2 किए उन्होंने। हानि रूप अंक जो आए ना वो एक का संख्यात्वा भाग और उसमें एक का असंख्या, जो उत्कृष्ट संख्या से भाग दे करके जो शेष रहा क्या किया उन्होंने, संख्या बहुभाग निकालना है ना, तो उत्कृष्ट संख्या से भाग दे करके जो आया उसको अलग किया और उस शेष जो रहा वो एक का संख्यात्वा भाग आएगा। संख्यात्वा भाग लाने के लिए उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिया जो लब्ध आया उसमें हानि रूप अंक में, वो अलग किया और आगे जो रहा वो अलग किया। मतलब यहाँ पर 1 कितना आया होगा तो वो ज्यादा आया होगा ना, 288 का नहीं निकाला, 4123। उसमें 1/15 अलग निकालो और जो शेष रहा उसको नीचे किया है। वो लब्ध को ऊपरी विरलन में से कम कर देने पर एक अंक वो, अब इसको एक का संख्यात्व भाग अधिक एक का संख्यात्व भाग, इतने हानि रूप अंक हो गए, उसको 2 पूर्णांक 1/31 में से कम करेंगे, 63/31 में से कम करेंगे तो शेष कितने रहेंगे। तो एक का संख्यात्व भाग अधिक है तो उसमें वो एक का संख्यात्व भाग वो दोनों माइनस हो गए। 2 के ऊपर कितना है, 2 विरलन के ऊपर 1/31 है, वो एक का संख्यात्व भाग है, वो एक का संख्यात्व भाग और एक का संख्यात्व भाग गया ऐसा समझो, और एक का संख्यात्व भाग माइनस किया 2 में से तो संख्यात बहुभाग रह गया ना वहां पर। एक और एक का संख्यात बहुभाग तथा और भी रहता है उसमें और थोड़ा रहेगा। एक का संख्यात्व भाग से यहाँ पर जो होगा वो बड़ा होगा ना, इसलिए 1/31 बड़ा है और जो एक का संख्यात्व भाग जो माइनस करना है वो छोटा है, इसलिए और शेष रहेगा कितना एक का असंख्यात्व भाग रहेगा। मतलब इतना अध्वान जा करके एक और एक का संख्यात बहुभाग भागाहार का प्रमाण होता है। मतलब क्या निकाल रहे इतना तो अपने को पता लग गया कि यहाँ पर एक और एक का संख्यात बहुभाग भागाहार किस अध्वान पर होता है। वो अध्वान का भी प्रमाण बताए कि गुना हानि आयाम में उत्कृष्ट संख्यात गुणित 2 - 1 का भाग 2, वो एक खंड का प्रमाण आता है। फिर उसमें कुछ कम और एक खंड जाओ आधा, तो वहां पर यहाँ इतना भागाहार का प्रमाण आता है। और कैसा आता है उन्होंने दिखाया वो पूरा।
अब आगे पेज जल्दी होते हैं, बीच के 50 पेज है वो उसका ज़्यादा नहीं है, देखते हैं जितना होगा उतना नहीं। अभी वो आयु द्रव्य का उत्कृष्ट द्रव्य निकालना है, आयु का उत्कृष्ट संचय। अंतस्तत्व का वेदन कीजिए। इंद्रियों से अतीत ऐसा यह अतीन्द्रिय अंतस्तत्व है। यह अंतस्तत्व ज्ञान स्वरूप है। यह ज्ञान स्वभाव अनंत है। इस अनंत ज्ञान स्वरूप में क्षायोपशमिक विकल्पों का अभाव है। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। विसर्जन